is the question based on factor theorem of arithmetic. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो इसका नेचुरल नंबर n का मीनिंग क्या है? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, कोई भी वैल्यू सकती है। नेचुरल नंबर n का मतलब क्या है? कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 से इनफाइनाइट तक में। तो ऐसा कोई भी n का वैल्यू होगा जिसके लिए ये नंबर 0 से एंड होगा, ये आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो लेट क्या, सी if number ends with 0, if any number ends with 0, it means it is divisible by 10। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि 10 से तो ये डिविजिबल होगा ही होगा। अगर 10 से डिविजिबल है तो एज 2 and 5 are prime factor of 10, prime factors of 10, so number is also divisible by 2 and 5। अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। एटलीस्ट उसमें एक बार 2 और 5 आएंगे ही आएंगे, दोनों एक एक बार तो आएंगे। जैसे 10 है, 2 into 5 20, 2 into 5, ठीक है। 4 into 5 is 20, तो वहां भी 2 आ गया। 100 में 4 into 25, वहां भी 5 आ गया और 2 आ गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 and 5 तो होंगे। सो एज prime factorization of prime factors of 6 to the power n can be written as, prime factor of 6 are 2 into 3 or 2 and 3. So 6 to the power n is 2 into 3 to the power n or 2 to the power n into 3 to the power n। तो ये क्या बन गया? 6 की पावर n, 2 to the power n into 3 to the power n बन गया। तो यहां कहीं भी 5 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ये कभी भी 5 से इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। सो एज, तो ये बोल सकते हो बाय यूनिकनेस ऑफ फैक्टर थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और बाय फैक्टर थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एज इन prime factorization of 6 to the power n, there is no 5 in prime factors, hence it will never end with 0। ये 0 से कभी एंड ही नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 5 है ही नहीं, ठीक है। देखो ये चीज 2 into 3 की पावर n, ये कैसे आया? बाय पावर लॉ। a का पावर m इंटू b का पावर m है। पावर सेम होता है तो बेस क्या होता है? मल्टीप्लाई, और पावर आ जाता है सेम। और जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है, तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो ये क्या होगा? 2 into 3 की पावर 3, ठीक है, सेम होगा ये। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? 2 into 3 की पावर n मींस 2 की पावर n into 3 की पावर n। तो यहाँ कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 0 से एंड नहीं होगा। थ्योरम इज लेट p be a prime number if p divides a square then p also divides a where a is positive integer। मीनिंग क्या है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, ये 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है,
4 स्क्वायर मीन 16 को डिवाइड करता है, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ट्रू है, ठीक है। तो दैट इज जस्ट मीनिंग p इज प्राइम नंबर एंड इफ इट डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड्स a। बट इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे प्रूफ से a is any पॉजिटिव इंटीजर, जैसा कि गिवन है a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सो एंड a कैन बी रिटर्न एज p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट डॉट pn, मीन्स p हैज n प्राइम फैक्टर्स। a कोई एक ऐसा नंबर है जिसके कितने n प्राइम फैक्टर्स हैं, p1 p2 p3 pn। जैसे कि आप बोल सकते हैं 12 के कैसे होते हैं, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, या 10 के 2 इंटू 5 20, 2 इंटू 2 5 इंटू 5। तो इस तरह से मतलब कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो a कोई नंबर है जिसके इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा लिख सकता है, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस साइड स्क्वायर किया लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी स्क्वायर करेंगे, p1 इंटू p2 इंटू pn का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू pn का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज पावर रूल, a इंटू b की पावर m इज a की पावर m इंटू b की पावर m। ये हो जाएगा, सारे मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर करने से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज गिवन, क्या गिवन है यहां पर, इफ p डिवाइड्स स्क्वायर, p डिवाइड्स, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब ये गिवन है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p डिवाइड्स ऑल्सो डिवाइड्स a, ये हमें प्रूव करना है। तो इट इज गिवन p इज प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर। In fact, by equation 1, we can say P is one of the factor from P1 square into P2 square into pn स्क्वायर। इन्हीं में से कोई एक फैक्टर होगा, क्योंकि a स्क्वायर तो यही है प्राइम नंबर के स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो है ये p1 p2 p3 आर दी n फैक्टर्स और ये प्राइम नंबर्स हैं, तो ये सब क्या है, इसी के स्क्वायर्स हैं। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, p इन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, एंड इट ऑल्सो इंप्लाइज, देयरफॉर क्या बोल सकते हो, सिंस P1 P2 Pn are the factors of A। और ये जो P1 P2 ये सारे के सारे क्या है, A के फैक्टर्स हैं, ये हमें पहले से मालूम है, ठीक है। तो A के फैक्टर्स हैं, इट मीन्स therefore P is one of the factor from P1 P2 Pn, इन्हीं में से कोई एक फैक्टर होगा, क्योंकि देखो P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और a स्क्वायर के फैक्टर्स ये हैं, तो P मस्ट भी इसी में से होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि P इज वन फैक्टर फ्रॉम P टू Pn। तो ये क्यों, क्योंकि ये यूनिकनेस है आपका, ये जो फैक्टर थ्योरम का यूनिकनेस है कि अगर P इसको डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, और इतने सारे P इस P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P मस्ट भी यहीं से, इन्हीं में से कोई एक होगा और वो यूनिक होगा, तो वो एक a के फैक्टर्स में से भी वही हो जाएगा। तो P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ फ्रॉम P1 P2 Pn। तो हेंस इसका मीनिंग क्या हुआ, हेंस इट इज प्रूव्ड that P divides A। P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो A को भी डिवाइड करेगा ही, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन
3 मार्क्स में भी हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है थ्योरम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर, यू हैव टू प्रूव दैट। ये थ्योरम है, रूट टू इज इर्रेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। और ये इर्रेशनल नंबर का प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट और assume that root 2 is rational number। तो रूट 2 को हमने क्या सपोज कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने बताया है आपको, पी बाई क्यू के फॉर्म में। या आपको मालूम है रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो वही चीज यूज करेंगे, वही डेफिनेशन। हेंस रूट 2 इज रैशनल नंबर, तो इसको इस तरह से राइट कर सकता है पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर p और q में कोई कॉमन फैक्टर होता है, ऐसा होता है जैसे कि 2/4, 2/4 में क्या है? p और ये p होगा, ये q, तो ये क्या होगा? 1, कॉमन फैक्टर है, तो 1/2। अब ये स्मॉल में होगा, तो हम बोल देते हैं इफ p एंड q हैज कॉमन फैक्टर देन से इट्स सिंपल फॉर्म is a by b। so इक्वेशन वन, ये जो इक्वेशन बन क्या जाएगा? रूट 2 कैन बी रिटन एज a by b where a and b are co-prime नंबर। तो a और b यहां पर को प्राइम नंबर है, रूट 2 को लिख दिया a अपन b। को प्राइम नंबर का मीनिंग क्या होता है? को प्राइम नंबर्स set of numbers which has no common factor। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल 2 and 3 कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 5 and 6 कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 111 बोल दिया, कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो ऐसे 2, 5, 9, 7 ऐसे बहुत सारे सेट ले लो जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, वो सब क्या होंगे? को प्राइम नंबर। और ऑलवेज 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, जैसे 2, 3 कंसेक्यूटिव, 5, 6 कंसेक्यूटिव, 9, 10 कंसेक्यूटिव, 11, 12 कंसेक्यूटिव, 100, 111, 100 and 101 कंसेक्यूटिव। तो वो सब होंगे, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ये को प्राइम नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या? ए और बी के बीच में नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? b को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, एस b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे? b इंटू रूट 2 इज इक्वल टू a, स्क्वायर बोथ साइड, इट बिकम्स b रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा b रूट 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट को आपको रिमूव कर देना है। सो रूट 2 स्क्वायर बिकम्स 2, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हो? बाय फैक्टर थ्योरम आप बोल सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इट मीन्स 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब 2 इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। सो एज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट मीन्स अगर एक को प्राइम, so ये कौन सा केस हो गया? इफ p इज प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। तो 2 प्राइम है और ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये a को भी डिवाइड करेगा। सो 2 आल्सो डिवाइड्स a, इट मीन्स 2 आल्सो डिवाइड्स a। देन a can be written in the form a is equal to 2c,
ठीक है, ए को क्या लिख सकते हैं हम 2c। यहां पर c क्या है, c इज अनदर इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है, ए और बी को छोड़कर कोई एक इंटीजर है। ऐसा क्यों, क्योंकि ए भी एक इंटीजर है और ए 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि 2 को ए को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू सी, मतलब मान लो ए की वैल्यू 6 है तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। ठीक है, 6 को डिवाइड कर रहा है 2, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्वल टू 2c, हमने सी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, जनरल ये कॉन्स्टेंट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 4 को राइट साइड ले जाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2, c स्क्वायर 2 2 जा 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2c स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 2 इज फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, 2 इज फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, और 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा, तो यहां से क्या बोल सकते हो आप, से दिस इज थर्ड रिजल्ट एंड दिस इज फोर्थ रिजल्ट। तो आप बोल दो बाय थर्ड एंड फोर्थ 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 is common factor of A and B, but our assumption is A and B are co-prime। देखो, अब देखो यहां 3 and 4 से तो ये आ रहा है कि 2 A को डिवाइड कर रहा है और 2 B को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 कॉमन फैक्टर हो गए A और B में। बट ऐसा तो हमारा अजम्पशन नहीं था, हमारा तो अजम्पशन क्या था कि ए और बी जो है को प्राइम नंबर है, क्योंकि हमने अजम्पशन लिया था बेसिकली कि √2 रैशनल नंबर है। तो अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, यहां पर हमने को प्राइम लिया और यहां पर तो इनमें कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसको लास्ट लाइन इसको लिखना है आपको, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जब ऐसा होता है ना कि एक बात सही है और एक बात उसी का उल्टा है, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करना। ठीक है, तो इसका मतलब बोलेंगे हम दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, अवर रॉन्ग assumption, हमने रॉन्ग assumption लिया है, हमने रॉन्ग अज्यूम किया है क्या कि √2 रैशनल नंबर है। So this contradiction is arisen due to our wrong assumption. So hence we can say that √2 is an irrational number. तो लास्ट में आपको ये लिख देना है √2 is an irrational number. So we have proved that √2 is irrational number. तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और इसी कोई भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमें जो मेथड अप्लाई करते हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। ठीक है, आपका होमवर्क है √3 एंड √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने का, √3 और √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 5 √2 इज इरेशनल नंबर, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, प्रोसीजर सेम होगा। देखो सॉल्यूशन कैसे, से 3 + 5 √2 इज रैशनल नंबर, ये हमने अज्यूम कर लिया कि 3 + 5 √2 क्या है, इज इरेशनल नंबर। प्रूव हमें क्या करना है कि ये रैशनल नंबर है, पर हमने अजम्पशन क्या लिया, ये रैशनल नंबर है। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 + 5 √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b where b not equal to 0 and they are and both are co-prime। ठीक है, तो को-प्राइम का मतलब तो पता हो गया, a/b के फॉर्म में ले लिया, तो a/b को-प्राइम नंबर है और b नॉट इक्वल टू 0 और दे आर इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि 3 तो दिख रहा है रैशनल नंबर है,
तो 3 को साइड लेके जाएंगे तो 5√2 कैसे लिख सकते हैं? 5√2 इज इक्वल टू a/b -3। ठीक है, a/b -3। तो एज इट इज रैशनल एंड दिस इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है, सो -3 इज ऑल्सो रैशनल। तो रैशनल माइनस रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को माइनस करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिया 2/5 -3/2, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 5 2 10, 2 5 2 2 4 माइनस 3 5 15 -11/10। इट इज ऑल्सो रैशनल। ये क्यों बताया? कि कोई भी रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन एडिशन क्या होगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा, या मल्टीप्लिकेशन। हाँ, डिवीजन नहीं होगा, बट रैशनल नंबर का 2 रैशनल नंबर जब ऐड होंगे तब भी रैशनल नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट होंगे तब भी रैशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई होंगे तब भी रैशनल नंबर मिलेगा। तो ऐसा क्यों होगा? तो ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इज ऑल्सो रैशनल एज a/b इज रैशनल एंड -3 is also rational and 3 is also rational number, so their difference is also rational number, say it is c/d। तो हम बोल देते हैं इसको, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या है? c/d। तो 5√2 क्या बनेगा? 5√2 इज इक्वल टू c/d आ जाएगा। आपने क्या ले लिया? a/b -3 को क्या ले लिया? c/d। इसको सॉल्व करने से जैसे कि हम 2/5 -3/2 किया तो -11/10 आ गया, तो वो भी रैशनल आया। तो हमारा मतलब यही है कि c/d होगा। अब क्या करेंगे हम? 5 को राइट साइड लेके जाए तो क्या होगा? √2 इज इक्वल टू c/5d। 5 डिवाइड में चला जाएगा, d से मल्टीप्लाई, तो √2 इक्वल टू c/5d। अब देखो यहां पर 5 ये तो 0 नहीं है, तो अगर रैशनल नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करोगे जो 0 नहीं है तब रैशनल नंबर ही मिलेगा, 0 होने से नहीं मिलेगा। क्योंकि 2/0 किसी भी नंबर के अपन में 0 होना वो रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, हम बोलते हैं b नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे 5 तो 0 नहीं है, तो 5 से डिवाइड करेंगे किसी भी, ये c/d इज रैशनल नंबर। सो अगर c/d को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या मिलेगा? रैशनल। तो यहां पर लिख देना है as c/d is rational, so c/5d is also rational number। ठीक है, से इट इज e/f। ठीक है, e/f ले लिया कुछ, या p/q भी ले सकते हैं, जो लेना है बस, वेरिएबल फॉर्म। तो √2 क्या आ जाएगा? e/f। अब देखो यहां पर ही आपको बता देना है, यहीं पर हम इसको बोल देंगे, क्योंकि √2 को तो अभी हमने प्रूव किया था कि ये इर्रेशनल नंबर है, और ये यहां पर e/f क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर क्या आ रहा है? एज √2 इज irrational and e/f is rational number, so this contradiction arisen due to our wrong assumption। Hence 3 plus 5√2 is an irrational number। इस तरह से प्रूव कर देना। ठीक है, तो √2 क्योंकि इर्रेशनल है तो √2 इज इक्वल टू रैशनल दिया, तो वो तो कभी होगा ही नहीं, इर्रेशनल नेवर इक्वल्स टू रैशनल। तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए आया है क्योंकि हमने रॉन्ग असम्पशन लिया। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन करना है। ये 5 मार्क क्वेश्चन है, तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है आपको, अच्छे से समझ के। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा लगता है वेरिएबल के फॉर्म में, बट आप देखोगे थ्योरेटिकली अगर एक एक चीज अच्छे से समझे तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस को इसको अच्छे से मार्क कर लेना। इट इज
बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।